यार सारा कुछ करो रातों की सर। देखो आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये दोनों में पहले अंतर क्या है वो समझेंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर सपोज करो तुम्हारे पास पैसा है 10,000 रुपया, तुम कहीं चाहता है इन्वेस्ट कर, तो एक बैंक तुमको दे रहा है साधारण ब्याज 10% की दर से, एक बैंक दे रहा है तुमको 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। किसमें देना ज्यादा प्रेफर अच्छा रहेगा? चक्रवृद्धि ब्याज में। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि ब्याज पर ब्याज फिर मुझे मिलने लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अच्छा है हमारे लिए। ठीक, तो दोनों में क्या अंतर है? जैसे देखो 10,000 रुपया मान लो हमने जमा किया, कितना साल के लिए? 3 साल। इस पर मान लो प्रतिशत हमको दे रहा है क्या? 10% ब्याज। ठीक है, तो अगर इसका साधारण ब्याज निकालना हो तो देखो इसका हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था ना, क्या एक अंक इधर जाएंगे तो कितना होगा? 10% होगा। तो अगर एक साल के लिए मुझे वो देगा तो पहला साल मिलेगा मुझे कितना? 1,000। अगर एक साल और कहेंगे भाई रहने दो मैं अगले साल आऊंगा, तो दूसरा साल फिर से जाएंगे तो फिर दूसरा साल देगा मुझे कितना? 1,000। फिर तीसरा साल जाएंगे तो तीसरा साल भी देगा कितना? 1,000। तो 3 साल बाद अगर उसके पास हम जाते हैं पैसा लेने तो ये हमें कितना देगा? 3,000 रुपया। मतलब 10 और 3 13,000 3 साल बाद। ये क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब हर साल तुमको फिक्स है अमाउंट, तुम लो या मत लो, 10% के दर से ये दे रहा है। इस पर ये हमारा मेन अमाउंट है, इस पर दे रहा है 10%, तो इसी पर ही हर साल देगा। ये तुमको इस पर फिर अगले साल 1,000 रुपये नहीं देने वाला, ये तुम्हारा पड़ा रहेगा बैंक में, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। बराबर? अच्छे समझ में है साधारण ब्याज? और साधारण ब्याज एकदम बहुत आसान है, शॉर्ट ट्रिक से निकालो। सीधा क्या कर दो, ये पूरा का पूरा हमेशा दुनिया का कोई सा भी संख्या क्या होता है अपने आप में 100% होता है। एक अंक इधर आएंगे तो क्या होगा? 10%। एक और अंक इधर आते हैं तो कितना होगा? 1%। 1% बोलने का मतलब क्या? 100। ठीक है ना? कभी कभी 5% कह देगा तो 1% निकाल लेंगे 100, तो 5% 500 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो फिर एक साल का जब निकल गया तो जितना साल का पूछने को, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो भी, क्या कर देना है? बस उससे गुना कर देना है। यही हमारा क्या हो जाता है? साधारण ब्याज। और फॉर्मूला भी देख लो, जो हम लोग फॉर्मूला करते आते हैं बचपन से। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर छेद संभव। लेकिन कोशिश करो कि इससे नहीं निकालने का, कोशिश करो कि ये शॉर्ट ट्रिक ही अपनाए और तुरंत जितना एक साल का निकाल के जितना साल का बोले उतना से गुना कर दे। तो मूलधन जो तुम्हारा मेन पैसा है वो समय हमेशा वर्ष में रहेगा, ठीक है, दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा, और ये साधारण है। ठीक, अगर बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, तो देखो मान लो 10,000 पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम मान लो 3 साल के लिए जमा करते हैं, ठीक है, ठीक है, 3 साल के लिए देखो, तो इसको सब लोग कैसे बनाता है? सब लोग ऐसे बनाएगा, P बराबर A बराबर P 1 प्लस R छेद संवर्ग पावर n। ठीक है, ये तुम्हारा R दर हो गया, P मूलधन हो गया, A मिश्रधन हो गया और n क्या हो गया? वर्ष, समय। तो यहां से तुमको निकल करके आएगा क्या? चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से जब मूलधन को माइनस करेगा ना तब जाकर के आएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखेंगे शॉर्ट ट्रिक अपना, जो बस मुझे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर देखो जब भी इसमें एक चीज बस तुम ध्यान
ध्यान रखना क्या कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज जब भी 2 साल के लिए बोलता है ना, तो तुम बस याद रखना क्या 2 साल के लिए 2:1। 3 साल के लिए जब भी बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो 3 फिर इसको प्लस करो 3:1। 4 साल का भी बोलेगा तो 4 साल का बोलता तो नहीं चक्रवृद्धि ब्याज, बस हार्डली 2 साल 3 साल का ही आता है। तो अगर 4 साल का बोले तो 4:6 को क्या करो प्लस 6, फिर इसको प्लस करो 4:1। ये अलग बात है कि 4 साल का कभी नहीं पूछता, क्योंकि बाकी सबको तो ऐसे निकालना रहता है। तो 4 साल में क्या मर जाएगा एकदम निकालते निकालते, तो इसलिए 4 साल का नहीं पूछता है ज्यादातर। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा 2 साल और 3 साल। तो जैसे हमसे भी क्वेश्चन पूछा था 10,000 का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, बराबर ना। तो क्या करेंगे, सीधा 2 साल है ना, 2 साल के लिए सीधा लिख देंगे क्या 2:1। ओके, अब बताओ 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। 10,000 का 10%, देखो दाएं से एक अंक इधर आएंगे तो ये होता है 10%, एक और अंक इधर आएंगे तो कितना होता है 1%। तो 10% कितना 1000, 1% कितना 100। तो इसी तरह से 10% है ना, तो 2 के नीचे क्या लिख देंगे 1000, बराबर। अब उस पे नहीं देखना, अब फिर से अब हमारा मेन ये हो गया, अब इस पर फिर से 10%, तो इस पर फिर से 10% कितना 100। इसके नीचे क्या करेंगे 100 लिख देंगे, बराबर। तो अब क्या करेंगे, बस ये दोनों को गुना, 2 गुना 1000 कितना 2000 प्लस 100 गुना है कितना 100। 2000 और 100 कितना 2100। 2100 ये हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर सपोज करो 3 साल का बोलता है, 3 साल का बोलता है, तो 3 साल के लिए क्या देखते हैं 3:1। 10,000 का 10% कितना 1000। 1000 का फिर से 10% कितना 100। फिर 100 का 10% कितना 10। क्या करना है, बस दोनों को गुना करना है। 1000 3000 प्लस 100 गुना 3 300 प्लस 10 गुना 1 क्या हो गया 3310। ये हमारा क्या हो गया 310। बता ये कितना शॉर्ट ट्रिक है आराम से निकालने का, इससे क्या जरूरत है निकालने का, बराबर ना। इससे जाएंगे गुना भाग में भी कंफ्यूजन, गुना भाग में भी दिक्कत, उससे अच्छा क्या है बस ये याद रखने का, इसका 10% निकाल के दोनों को गुना करके प्लस कर दो, जो आएगा वो आंसर।